प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बबीता, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। मैं आज आपको प्राट के समस्थिति सिद्धांत के बारे में बताऊंगी कि समस्थिति सिद्धांत क्या है। देखिए, प्राट की संकल्पना क्या है। हमें पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे कि किस तरह से एरी महोदय ने ये माना कि विभिन्न जो ऊंचाइयों वाले तल हैं वो उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। जो जितना ऊंचा भूभाग होता है उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। इस बात को नकारते हुए प्राट महोदय ने क्या माना? प्राट महोदय ने ये माना कि जैसे विभिन्न ऊंचाइयाँ तो होती हैं तो किंतु इनके घनत्व भी भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि एरी महोदय ये मानते हैं कि एक जैसी ऊंचाई के लिए एक जैसे घनत्व की आवश्यकता होती है। तो ये एरी ने कहा कि एक ही जैसा घनत्व होता है, जबकि ये कहते हैं ऊंचाइयाँ अलग अलग तो घनत्व भी भिन्न भिन्न होता है। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझाया। उन्होंने क्या किया कि जब सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा हिमालय के इसमें एवरेस्ट की कैलकुलेशन की जा रही थी तो उन्होंने ये माना कि उन्होंने ये माना था कि किस प्रकार से विभिन्न जो कल्याण और कल्याणपुर के बीच की जो दूरी थी उसमें किस प्रकार से अंतर आ रहा था। तो ये उन्होंने माना था कि किस प्रकार अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग हिमालय नहीं कर रहा था। तो उन्होंने माना कि कल्याण और कल्याणपुर के बीच अक्षांशीय माप में केवल 5.236 को भली भांति इतना ही अंतर है, किंतु गणना से पता चला कि ये अंतर 15.885 मिनट होना चाहिए। प्राट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदान के चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है। उनके अनुसार नीचे समान घनत्व होता है, एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है। उनका मेन मानना यह था कि एक ऊंचा जो स्तंभ होता है उसमें घनत्व सेम होता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राट ने अपने प्रमुख मत यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरीफाइंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। प्राट ने ये माना कि एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है और क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए। इस तथ्य को उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की। और जैसे लाइन ऑफ कंपनसेशन है क्षतिपूर्ति रेखा, ये देखिए, और समतोल रेखा के सहारे दो स्तंभ उन्होंने किया, ए और ब माने, और इन दोनों का धरातलीय क्षेत्र बराबर है किंतु इनकी ऊंचाई में अलग अलग अंतर है। इन दोनों का भार संतुलन के लिए कंपनसेशन रेखा के सहारे बराबर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ए स्तंभ का घनत्व कम और ब स्तंभ का घनत्व अधिक होना चाहिए ताकि दोनों का भार संतुलित रेखा पर बराबर हो सके। इस प्रकार प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होता है, अर्थात जितना ऊंचा स्तंभ उसका घनत्व उतना ही कम, जितना छोटा या नीचा स्तंभ उतना ही उसका घनत्व अधिक। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थलमंडल में होता है, इसके नीचे नहीं होता है। इस प्रकार प्राट का जो नियम था वो उनका विश्वास था वो तैराव के नियम में था, और तैराव के नियम न होकर उन्होंने क्षतिपूर्ति तल नियम में उनका विश्वास था। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावत इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये माना कि संतुलन की स्थिति है उसमें क्षतिपूर्ति तल है नीचे, अर्थात ऊपर अलग अलग घनत्व वाले हैं। कहने का अभिप्राय ये था
कि ऊंचा भूभाग जैसे हिमालय पर्वतमाला है वो सबसे अधिक घनत्व का बना है, वो सबसे हल्के घनत्व का बना है, और नीचे तो जड़ एक ही है उसका, और वो है क्षतिपूर्ति तल पर जाकर वो बैलेंस हो रहा है। उन्होंने जैसे माना चांदी, जस्ता, पाइराइट, ये अलग अलग उन्होंने माना कि किस तरह से उन्होंने माना कि जैसे चांदी है, चांदी इसमें देखिए छोटा दिया गया है, जिंक है वो और बड़ा, पाइराइट सबसे लंबा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो पाइराइट है उसका घनत्व सबसे कम होगा, जबकि जैसे शीशा है वो भारी वस्तु है, पदार्थ है, और इसका घनत्व सबसे अधिक होगा। तो शीशा कंपैरेटिवली अधिक घनत्व का होगा, तांबा उससे अधिक होगा, निकिल उससे कम होगा, निकिल उससे कम होगा, लोहा निकिल से कम होगा, और टिन है वो लोहे से कम होगा, और पाइराइट है वो देखिए सबसे लंबा है, और उसमें उन्होंने माना कि पाइराइट का जो घनत्व है वो सबसे कम होगा। और ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं उनका उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि नीचे एक क्षतिपूर्ति तल है, उस क्षतिपूर्ति तल में जाकर सभी के सभी समतल हो जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने जो प्राट की विचारधारा है वो क्षतिपूर्ति तल के नियम में विश्वास करने वाली है। उन्होंने यही कहा कि जितना ऊंचा स्तंभ होगा उतना ही कम घनत्व होगा, जितना नीचा स्तंभ होगा उतना ही घनत्व भी अधिक होगा। तो क्षतिपूर्ति तल पर उनका विश्वास था, ना कि तैराव के नियम में। तो इस प्रकार उन्होंने प्राट महोदय ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि समस्थिति कब बराबर होती है, कि पूरे विश्व में जो समस्थिति है वो ये इस पर डिपेंड करती है कि जितना ऊंचा भूभाग उतना ही जो तल है वो उसका जो जितने ऊंचे भूभाग उतना ही उनका बैलेंस लेवल है वो हल्के पदार्थों के बने हैं, जितने छोटे भूभाग हैं या गहरे भूभाग हैं उतने ही भारी पदार्थों से निर्मित हैं। तो उसमें वो विश्वास करते थे, और उन्होंने ये माना कि जितने ऊंचे भूभाग होंगे, जैसे इसमें पाइराइट का एग्जाम्पल दिया, ऊपर लाइन ऑफ कंपनसेशन का दिया, क्षतिपूर्ति रेखा। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट जितना लंबा है उतना ही घनत्व उसका कम है, बी पार्ट जितना छोटा है उतना ही उसका घनत्व अधिक है। तो ये एक रेखा देखिए नीचे लाइन खींची हुई है, और उसमें ये बताया गया कि एक रेखा के सहारे ये बिल्कुल क्षतिपूर्ति रेखा के साथ साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अर्थात बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान होना चाहिए, ये बराबर हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि एक रेखा या एक तल पर ये बराबर हैं, ऊपर इनमें ऊंचाई और गहराई बढ़ती या कम होती जाती है। ये तो इस प्रकार से जो आपके प्राट महोदय थे उन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे अपनी संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है, और उसी के आधार पर उन्होंने संतुलन की स्थिति के मत का स्पष्टीकरण किया है। थैंक यू बेटा।